नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश है अब तक के समाचार। केंद्र सरकार के विवादित कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच टकराव जारी है। वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बिल को लेकर बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार इस बिल को लेकर हथियार डाल चुकी है, उन्हें वापस लेने में संकोच हो रहा है और इसी वजह से किसानों को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह भी दे रहे हैं। सरकार को इस बिल को वापस लेना चाहिए। यह संकोच की बात नहीं है, बल्कि किसानों के हित की बात है। मतलब सरकार हथियार डाल चुकी है और उसको वापस लेने में संकोच हो रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सलाह दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तो कोई भी जा सकता है, कोई भी संगठन जा सकता है, लेकिन सरकार ये मान चुकी है कि ये कानून गलत है, लेकिन उसे वापस लेने में उसको संकोच हो रही है। तो इसमें संकोच की बात नहीं, किसानों के हित की बात है। इसको वापस ले लेना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ये आदेश करते हैं कि वापस लो, तो सरकार मानेगी तो उससे अच्छा पहले मान ले, ज़्यादा अच्छा है। भाजपा जो है किसानों के मुद्दे को लेकर जिलेवार जो है प्रदर्शन की तैयारी करे। प्रदेश प्रभारी भाजपा जो भी शामिल होंगे रायपुर। और वहीं छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने कोरोना वैक्सीन टीकाकरण को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वैक्सीन को लेकर तैयारियां हमने पूरी कर ली हैं। भारत सरकार की गाइडलाइन का हम पालन करेंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से सबको कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने की भी मांग की है। हमारी पूरी तैयारी है। जो सेंटर भारत सरकार के जो गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है, उसका हम लोग पूरा पालन कर रहे हैं। इसमें कोई विशेष मांग आप लोग अपनी तरफ से रखने जा रहे हैं? अब एक ही मांग है कि वैक्सीन फ्री में मिले सबको। भारत सरकार से ही मांग रखेंगे। दिसंबर में अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ की सुदृढ़ हुई है, करीब 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की आई। क्या मानते हैं कि देखिए, हम लोगों ने जब लॉकडाउन हुआ था, अब जल्द ही छत्तीसगढ़ को भगवान राम के नाम की नई पहचान मिलने जा रही है। राजधानी रायपुर के समीप माता कौशल्या की जन्मभूमि चंद्रखुरी में भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। भूपेश सरकार भगवान राम के वनगमन मार्ग को पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित कर रही है, ताकि इन स्थलों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिल सके, जो भगवान राम को समर्पित है। पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। भगवान राम के ननिहाल चंदखुरी का सौंदर्य अब पौराणिक कथाओं के नगरों जैसा ही आकर्षण होने जा रहा है। राजधानी रायपुर के निकट स्थित इस गांव के प्राचीन कौशल्या मंदिर के मूल स्वरूप को यथावत रखते हुए पूरे परिसर की सौंदर्यकरण कार्य शुरू किया गया। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी रामवन गमन पथ विकास परियोजना में शामिल चंदखुरी में ये पूरा कार्य 15 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की माता कौशल्या जी का मायके छत्तीसगढ़ है। श्री राम जी का ननिहाल छत्तीसगढ़ को माना जाता है। वनवास काल के दौरान अधिकांश समय मर्यादा श्री राम जी का छत्तीसगढ़ के में बीता है। कोरिया जिले में जहां वो प्रवेश करते हैं और सुकमा में निकलते हैं, सुकमा की ओर से बाहर निकल जाते हैं, तो इस दौरान सबरी के जो झूठे बेर खाने की बात कर लें या नवधा भक्ति छत्तीसगढ़ से भगवान राम का अटूट संबंध है। यहाँ के कनकन में भगवान राम का वास है। भगवान राम की रेखांकित करने वाली स्मृतियां जगह जगह बिखरी हुई हैं, जिसमें पर्यटक के साथ साथ धार्मिक भावनाओं से इसे जोड़ा जा रहा है। चंदखुरी माता कौशल्या का मंदिर पूरा छत्तीसगढ़ भगवान राम को अपना भांजा मानता है। इसी छत्तीसगढ़ में शिवरी नारायण, जहाँ शबरी के जूठे बेर भगवान राम ने खाए थे, तुरतुरिया का वाल्मीकि आश्रम, लव कुश जहाँ पैदा हुए थे, पूरे छत्तीसगढ़ के हर स्थान से भगवान राम का कुछ न कुछ संबंध, छत्तीसगढ़ के कण कण में भगवान राम का वास और भगवान राम के इस वास को रेखांकित करने वाली स्मृतियां जगह जगह बिखरी। आपको यह भी बताएं कि चंदखुरी में मंदिर के सौंदर्यीकरण और परिसर विकास के कार्यों को 2 चरणों में कार्य करने की कोशिश की जा रही है। यानी मुकम्मल तरीके से अगर काम करना है तो 2 चरणों में होगा। पहले चरण की अगर हम बात करें तो 6 करोड़ 70 लाख रुपए इस पर खर्च किए जा रहे हैं। वहीं दूसरे चरण में 9 करोड़ 8 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट। धान खरीदी मसले को लेकर एक बार फिर रायपुर सांसद सुनील सोनी ने भूपेश सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार भ्रम पैदा करके किसानों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। रायपुर सांसद ने कहा है कि कांग्रेस समस्या पैदा करके मजा लेने वाली पार्टी है। देखिए, राज्य सरकार जो है वो किसानों के साथ में लगातार भ्रम पैदा करके उनकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ कर रही है। आज जिस प्रकार से राज्य सरकार को पिछले साल भी जो है जितना धान खरीदना चाहिए था उतना धान खरीदा नहीं। वर्तमान में अनुमति मिल गई केंद्र सरकार से, बारदाने का जो भ्रम पैदा कर रहे, बताए ना भाई, सरकार की बारदाना जो है पिछले 15 सालों में कब राज्य सरकार ने खरीदा? अरे बारदाना का ऑर्डर जो है वो राज्य सरकार देती है, पैसा केंद्र सरकार देता है। और इसको जब पैसा आपके पास में मिल गया है तो उसके पास में आपको कोविड कालखंड चल रहा है, 3-4 महीना पहले आपको बारदाने का जो है ऑर्डर देकर आपको तैयारी करके रखना था। ये किसानों को, ये कांग्रेस पार्टी कुल मिला के समस्या पैदा करके राजनीति करने वाली पार्टी है और ये समस्या पैदा करके का मजा लेते हैं। और इतना बड़ा बहुमत जो अहंकार है, उस अहंकार का जो है वो भुगतान जो है वो किसान कर रहे हैं। और इसको सरकार को, राज्य सरकार को जवाब देना चाहिए। जब केंद्र ने अनुमति दिया तो उसके बाद टोकन नहीं दे रहे, उसके धान को नहीं खरीद रहे, किसान को घुमा रहे हैं, ये मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को देश की चिंता नहीं है, बल्कि अमेरिका में हिंसा में 4 लोगों के मारे जाने की चिंता जरूर है। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन में 60 से ज्यादा किसानों की अब तक जान जा चुकी है, लेकिन अभी तक उन्होंने किसानों की मौत पर कोई दुख प्रकट नहीं किया। महीने से चल रहे सिंधु बॉर्डर में किसानों के आंदोलन में सरकार के साथ आठवीं बैठक में भी कोई फैसला, कोई निर्णय नहीं हुआ। एक तरफ प्रधानमंत्री अमेरिका में 4 लोग हिंसा में मर जाते हैं, उनका दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन सिंधु बॉर्डर पर जहां 60 से भी ज्यादा लोग इस हिंदुस्तान के किसानों की मृत्यु हुई, उस पर आपका कोई दुख व्यक्त नहीं होता। 8वें बार की बैठक में भी निर्णय शून्य निकला। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप लोकसभा में आपके पास बहुमत है। बहुमत के दम पर आपने ऐसा कानून बनाया जो किसान के हित में नहीं है। बिंद्रानवागढ़ विधानसभा के पिछले 3 चुनाव में भाजपा को करारी हार के बाद कांग्रेस अब मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है। आने वाले चुनाव में हर हाल में बिंद्रानवागढ़ फतेह की रणनीति के लिए इस बार ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति में बेहतर सामंजस्य स्थापित किया गया है। भाजपा ने सत्ता में रहते हुए आदिवासी आरक्षित बिंद्रानवागढ़ को अभेश किला के रूप में तैयार कर लिया है। पिछले 3 चुनाव के रिपोर्ट कार्ड में भी ये बताया है कि हर बार कांग्रेस को यहां पर करारी शिरक्त मिली है। सत्ता के गलियारों में बिंद्रानवागढ़ को भाजपा का अभेगढ़ भी मान लिया गया है। इसी किले को तोड़ने की अब कांग्रेस संगठन में सामंजस्य की रणनीति अपनाई है। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा सभी वर्गों को यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। यादव समाज को, माली समाज को, एससी समाज का, जिनका वोट यहाँ पर बहुत ही चुनाव में निर्णायक रहता है। रहा सवाल पुतला जलाने का, 100 पुतला और जला ले, पर हमारा एक ही लक्ष्य है, यहाँ पर कांग्रेस का विधायक बनना चाहिए ताकि इस क्षेत्र की जो गंदगी वो दूर हो सके। सूरजपुर के रुनियाडीह में 7 तारीख को टीका लगने के बाद 2 माह के बच्चे की मौत हो गई थी। इस मामले की जांच के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम रुनियाडीह गांव पहुंची, जिसमें जिला पंचायत सीईओ भी शामिल थे। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का यह कहना है कि एक ही दिन में एक ही शीशे से इसी गांव के 7 बच्चों को टीका लगाया गया था, लेकिन वे सभी बच्चे स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा है कि बच्चे की मौत टीका लगने से नहीं हुई है, बल्कि बच्चे के सांस की नली में दूध आ जाने से उसकी मौत हुई है। विश्रामपुर में उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में उसके अमाशय में दूध की मात्रा भी पाई गई और साथ में जो सांस की नली है उसमें भी दूध का कुछ भाग मिला, जिसको हम लोग अपने मेडिकल भाषा में
वाइट फ्रोदी मिल्क बोलते हैं। तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के में कारण जो बच्चे की मृत्यु का है वो हम लोगों की जो भाषा है वो एस्फेक्सिया बोलते हैं, ड्यू टू एस्पायरेशन ऑफ मिल्क। तो ये जो गांव वाले बोल रहे हैं कि बच्चे को टीका लगने के बाद मौत हुई है, वो टीका से नहीं हुई है, बल्कि वो जो दूध का कुछ कण सांस की नली में चला गया उसकी वजह से हुई है। और जैसे देखा जाए तो उसी वायल से 7 और बच्चों को इनको मिला के लगा था, लेकिन वो सभी बच्चे स्वस्थ। बिलाईगढ़ ब्लॉक सहित सभी ग्राम पंचायतों का कामकाज पूरी तरह ठप है। पूरे छत्तीसगढ़ में जहां सचिवों की हड़ताल जारी है, वहीं अभी रोजगार सहायकों ने भी अपनी मांगों की हड़ताल करना शुरू कर दी है। ऐसे में पंचायत स्तर के सभी कामकाज बंद हो चुके हैं। खास करके बिलाईगढ़ इलाका इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां कई ग्राम पंचायत मूलभूत सुविधा सहित मनरेगा के कार्यों से कोसों दूर हैं। सचिवों और रोजगार सहायकों के हड़ताल में जाने के बाद ग्राम पंचायत में शासन के कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। कई ऐसे गरीब परिवार जिनका गुजारा पंचायत के कार्यों से ही चलता है, वो आज कार्य के अभाव में भूखमरी की कगार पर हैं। इसलिए समस्या है। हमारे पंचायत में कम से कम 1 साल लगभग रोजगार सहायक है, उसके मांग किए हैं हम लोग। जैसे पीओ है और कैसीओ है, सब जाकर बोले हैं तो वो लोग बोलते हैं कि भेजेंगे करके बोलता है, और अभी तक नहीं आया हमारे पंचायत में रोजगार सहायक। इसलिए हमारे गांव ग्राम पंचायत में रोजगार गारंटी काम नहीं चल रहा है। अभी क्या इस संबंध में जनपद सीईओ से भी शिकायत की गई है कि आपके पंचायत में रोजगार सहायक नहीं है तो मुहैया कराया जाए? नहीं, लिखित में नहीं लिखा हूँ, जाकर बोला हूँ और पीओ को लिखित में दिया हूँ। इनका क्या कहना था कि भेजेंगे, रोजगार सहायक नहीं है, कि वैकेंसी निकलेगा तो देंगे। गरियाबंद जिला पंचायत अध्यक्षता स्मृति ठाकुर के खिलाफ जिप सदस्यों ने लगातार अनुपस्थित रहने का आरोप लगाया है। क्षेत्र 2 के सदस्य रोहित साहू सहित अन्य सदस्यों ने जिला सीईओ एवं कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए जिला पंचायत में अनुपस्थित रहने का आरोप लगाया है। इन लोगों का आरोप था कि अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण ग्राम पंचायत संबंधी विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। सदस्यों के सामान्य सभा की नियमित बैठक संबंधी मांग सहित उचित कार्रवाई की भी मांग की है। मुंगेली में जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष राजेश चेधैया की अगुवाई में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन में अपनी जान गंवा चुके किसानों के लिए दिए जलाकर और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कांग्रेस शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष स्वतंत्र मिश्रा, IT सेल के प्रदेश संयोजक सागर सोलंकी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।